नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और प्रजामंडल की ये अंतिम क्लास है और स्कूल लेक्चरर जीके की अपनी नंबर 38 38वीं क्लास है। तो सेकंड ग्रेड वाले भी जीके इसी से पढ़ें, क्योंकि आप लोगों को इन टॉपिकों की नई क्लासेस नहीं मिलेगी। जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो विज्ञप्ति आने पर आपके लिए शेड्यूल कर दी जाएंगे। कोर्स पूरा ही इस चैनल पर ही मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी समझदारी के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज इस पर थोड़ी सी बात की जाए। आज सुबह ये पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा होने वाला है जीजीडी परिवार के लिए। वास्तव में जब आप देखोगे, जब आप जानोगे, तब आपको लगेगा कि ये वाकई बड़ा था। तो उसके लिए बहुत सारे, अभी 2 घंटे के अंदर ही, 2 घंटे पहले ये पोस्ट डाली थी, 2 घंटे में ही 613 कमेंट इस पोस्ट पर है। 2 घंटे के अंदर कई सारे विद्यार्थियों ने कयास लगाए, अनुमान लगाए, सर ये होगा, वो होगा, फलाना नहीं होगा। बहुत सारे, खूब सारे, क्योंकि कहा भी था कि जिसका सही अनुमान बैठ गया उसको उसकी पसंद की टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी। हालांकि जीजीडी की टेस्ट सीरीज सारी की सारी फ्री के बराबर ही है, लेकिन फिर भी फ्री का एक अलग वो मतलब होता है, एक अलग अनुभव है। लेकिन अभी तक एक भी अनुमान इस कमेंट में जितने भी आए वो कहीं भी सही नहीं है। ठीक है, तो क्या है, थोड़ा सा सस्पेंस रखें, लेकिन वाकई ये अपने इस जीजीडी परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब क्या है वो तो बताएंगे, बहुत जल्दी बता देंगे आपको। चलिए आते हैं अपन क्लास के ऊपर, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आपको आज अच्छी करवाने वाले, तो उम्मीद है कि प्रजामंडल में आपके सवाल बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कि कल एक विद्यार्थी ने कमेंट करके बताया भी था कि सर एक ही क्लास से आपके कई बार ऐसा होता है 2-2 3-3 प्रश्न बन जाते हैं। तो देखो ये क्लासेस भले ही आप लोगों को यूं लगता है, कई विद्यार्थियों की मानसिकता होती है कि नहीं पेड कोर्स होती है वहीं पे जो है व्यवस्थित मिलती है, जबकि आप यदि तुलना करोगे, करनी नहीं चाहिए, यदि तुलना करोगे तो पाओगे कि वास्तव में सिर्फ नाम यह है कि पेड कोर्स नहीं है, फ्री है, लेकिन एफर्ट यदि पाओगे, देखोगे, सिलेक्शन भी देखोगे, सारी चीजें, तो वो पेड़ से कई गुना आगे है। लेकिन यही है कि फ्री के प्रति थोड़ी सी विद्यार्थियों के मन में शंका रहती है कि क्या पता होगा नहीं होगा। हालांकि अब विद्यार्थियों को विश्वास हो गया, क्योंकि सिलेक्शन 100 200 500 नहीं है, हजारों की संख्या में है। जैसा हमारा विश्वास था उसी अनुरूप हो रहे हैं। कई बच्चों को यह भी होता है, सर हमें यह समझ नहीं आता, जो नए नए जुड़ते हैं, कि सर हमें यह समझ में नहीं आता कि किसी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म की मतलब इतने सिलेक्शन नहीं देखने को मिल रहे हैं या कोई भी, लेकिन आपके यहाँ से क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो वो क्या है, बैकग्राउंड में जाकर देखते नहीं कि हम पिछले 2 सालों से अपने आप को झोंके हुए हैं पूरी तरीके से। और क्योंकि पेड कोर्स होते हैं तो लिमिटेड बच्चे जो है, जो एक्सेस कर पाते हैं वही बढ़ते हैं उनसे। अपने क्या है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ की है, चाहे आपको एक क्लास देखनी है, चाहे पूरा कोर्स देखना है, चाहे आपको देखना भी है, नहीं देखना, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को फायदा होता है। तो दिखती बात है कि सिलेक्शन की संख्या भी ज्यादा ही देखने को मिलती है, जो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी, 2 गुना 4 गुना होगी, और इसे और अच्छे लेवल से अपन लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं अपन प्रजामंडल की। जैसे मैंने आपको बहुत सारे प्रजामंडल करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ जो है 70 से 80% सवाल आप लोगों को जो पिछली 2 क्लासेस दिए उसमें से ही बनने की संभावना रहती है। आज की क्लास में से भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि थोड़े जो अपन और अच्छी तरीके से इनको देख लें कि थोड़ी सी डिटेल अपन इनकी भी जान ले, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं बूंदी प्रजामंडल। अब 2 चीजें समान है। एक तो ये ध्यान रखना है कि इसका गठन जो है 1931 में हुआ है, ठीक है। 1931 में 2 प्रजामंडल जिनका गठन होता है, एक तो जयपुर और एक बूंदी, ठीक है। इन दोनों का गठन 1931 के अंदर है। तो देखो मोस्ट ऑफ चांसेस जो सवाल बनने के हैं वो बूंदी के यहीं से है, ठीक है ना। देखो ऐसे याद करना, 1931 में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई, जयपुर जय बुला की स्थापना की। और किसी कोई चीज नहीं होती है जय बुलाते तो फिर मिठाई खाई जाती है, तो बूंदी खाई, ठीक है। तो 1931 के अंदर ये जय बुला के बूंदी खा लेना, 1931 हो जाएगा आपके। फिर संस्थापक इनके कौन थे, कांतिलाल चौथानी थे। संस्थापक कौन थे, कांतिलाल चौथानी। बीमा बूंदी का इस तरीके से आपको मैंने ट्रिक बताई भी थी। बीमा यानी बीकानेर के मगाराम वेद, और बूंदी का यानी बूंदी की स्थापना की कांतिलाल चौथानी ने। अब ये ट्रिकें धीरे धीरे जब आपके इंप्लीमेंट होंगे और जब इनसे आपके सवाल सही होंगे, तब वास्तव में लगेगा कि सर वास्तव में कंफ्यूजन होता था हमें और ये नहीं हुआ। तो ये चीज यहां से हो जाएगी।
शासक इसके बहादुर सिंह थे, ठीक है, ये भी मान लीजिए कभी पूछ ले तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। उत्तरदायी शासन की स्थापना इन्होंने 1946 में की। एक चीज और बताऊं, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना भी की गई। एक चीज और लिख लेना, चलिए, बूंदी राज्य लोक, क्योंकि आजकल इस लोक परिषदों से सवाल बड़े बनते हैं। बूंदी राज्य लोक परिषद 1944 के अंदर इसकी स्थापना की। लोक परिषद और प्रजामंडलों का इनका जो गठन है वो अलग अलग है, लेकिन विद्यार्थियों के मन में यही होता है प्रजामंडल ही लोक परिषद है। गंगाधर ही शक्तिमान है ये जरूरी नहीं है। आज के टाइम में कौन है गंगाधर शक्तिमान, ठीक है, गंगाधर आज के टाइम में अलग कैरेक्टर है और शक्तिमान अलग कैरेक्टर है। लोग कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, जैसे किसी ने पूछ लिया हो बड़ी सभा में कि बताइए मर्द को, तो सभी जगह से आवाज आएगी दर्द नहीं होता। मैं क्यों होता है, कभी मतलब यूं नहीं, मैं नहीं तो हाथ यूं नीचे रख और एक कील ठोके देखो कि दर्द वैक नहीं वे, मर्द को दर्द होता है, लेकिन दर्द से सीखना पड़ता है कि मर्द कभी रोता नहीं, रोता है, एक कीली ठोको हाथ में बस ठा पड़ा रोता है, ठीक है। तो आजकल पैटर्न चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे ये लोक परिषदों से सवाल आते हैं तो वो अलग से जाते हैं, फिर बताते हैं आपको, तब आप ध्यान नहीं देते, फिर बाद में सर ये तो पता ही नहीं था, तो मैं बस हिला देवा के मैं पढ़ा रहा थे, देखो तो सही कि पता नहीं था, बता रहे हैं यहाँ, ठीक है। संबंधित कार्यकर्ता कार्यकर्ता में देखो ऋषिदत्त मेहता, हरिमोहन माथुर, ब्रज सुंदर शर्मा। रटने का काम नहीं है, समय समय पे इन पे नजर मारते रहना, ठीक है ना। रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा, समय समय पे नजर मारोगे और प्रैक्टिस, फिर उसके बाद में आपके सवाल सही होने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारे प्रजामंडलों से संबंधित है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में से स्लिप होते हैं, उस चक्कर में हम क्या करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। और रट्टा मारने की कोशिश करते हैं ना, वहां पे दिमाग में से बातें हो जाती है स्लिप, तो इसलिए रट्टा नहीं मारना। अब आते हैं अपन किशनगढ़ प्रजामंडल पे। आप लोग सभी को याद हो तो एक ट्रिक बताई थी KSK, ठीक है, और इसका मतलब वर्ष बताया था 1939। अब इस KSK में क्या था, पहले K से कोटा, फिर S से सिरोही और फिर K से किशनगढ़, ठीक है। और इसके संस्थापक जो थे उनकी ट्रिक बताई थी आपको, न्यू गो क्रांति या न्यू गो कांति। तो जब स्थापना वर्ष की बात आ गई तो स्थापना वर्ष आपको याद रखना है 1939, और संस्थापक में कांति से आ जाएगा कांतिलाल चौथाणी। जमाल शाह को अध्यक्ष बनाया गया था, यह भी ध्यान रखना है, यानी कि किशनगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है जमाल शाह। एक और चीज क्या ध्यान रखें कि यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों को किसी के मतलब किसी को किसी का उपकार कराना है, या कोई ऐसे उपकार कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। कौन, किशन भगवान, ठीक है। तो किशनगढ़ के अंदर ही देखो किशन नाम है, और यहां से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक उपकारक मंडल की स्थापना की गई थी। उपकारक मंडल, यदि पूछ ले कि उपकारक मंडल का संबंध या उपकारक मंडल की स्थापना कौन से प्रजामंडल में की गई थी, तो किशनगढ़ में की गई थी, याद रह जाए नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं करौली प्रजामंडल। देखो इसमें क्या है, करौली प्रजामंडल के अंदर यदि आपको याद नहीं भी है तो याद हो जाएगी धीरे धीरे। अपन ने एक ट्रिक और बताई थी UKABSD, ये याद रखनी जरूरी है, क्योंकि 1938 के अंदर जितने भी प्रजामंडलों की स्थापना हुई वो यही है, ठीक है ना, जिसके अंदर आगे आपके उदयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, धौलपुर, ठीक है। तो स्थापना वर्ष इसका 1938, ठीक है। और संस्थापक यदि आपको याद नहीं भी है तो मैं बता दूं कि ट्रिक ऐसे बताई थी, बल 13 हरिगोपी रमेश ओझा के बाद प्रसाद चढ़ा, ठीक है ना। तो बल 13 यानी त्रि, तो फिर यहां से त्रिलोक चंद माथुर। कुछ चीजें जो है अपन को ऐसे ही याद रखनी पड़ती है, ठीक है ना। कुछ चीजें डायरेक्ट याद अपने नहीं हो पाती, अपने दिमाग में से निकल जाती है कई बार, तो अपने को क्या है ये चीजें ऐसे ही याद रखनी पड़ती है। त्रिलोकचंद माथुर की मृत्यु होने के बाद में चिरंजी लाल शर्मा ने अध्यक्षता की थी। चिरंजी लाल शर्मा, यानी कि क्या ध्यान रखो कि चिरंजी लाल शर्मा का संबंध किससे है, करौली प्रजामंडल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन सिरोही, ठीक है। सिरोही चूंकि हमारे पास ही पड़ता है तो यहाँ पे भी यही ध्यान रखनी है, KSK 1939
9। ठीक है, जैसे कोई कोड ही अप्लाई कर रहे हो किसी एप्लीकेशन में या कोई भी समझ के याद कर सकते हो। लोड लेके पढ़ोगे ना तो याद नहीं होगी। आपको पढ़ना है इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में पढ़ोगे तो आराम से याद होगी। एक नेगेटिविटी के साथ नहीं पढ़ना है, ये तो मुझे याद नहीं होता, ये मैं नहीं पढ़ पाता, सारे ही पढ़ने हैं। सिलेक्शन लेना है ना तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये बात मन में क्लियर कर देना। थर्ड ग्रेड बनना तो और भी कठिन है आज की तारीख में, क्योंकि वहां तो मतलब बहुत ज्यादा खिचड़ी है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपको सिलेबस लिमिटेड मिलेगा, आपको मतलब मास्टरी की जरूरत होगी। बाकी यहाँ पे तो नीचे के एग्जाम में तो आपको मतलब बिल्कुल ही पूरे तैयार होना पड़ता है। तो यही है 1939। तो 1939 संस्थापक थे इनके। न्यू गो क्रांति बताई थी ना ट्रिक, तो कौन थे? गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें ये चीज हमेशा याद रखना, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के प्रभाव से अपने माउंट आबू जो है वो राजस्थान में मिला है। 7वें चरण के अंदर राजस्थान के अंदर जो विलय हुआ है वो इनके प्रभाव से ही हुआ है, नहीं तो ये अपने गुजरात का हिस्सा होता आज की तारीख में। ठीक है ना, माउंट आबू वाला। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी पहले, बाद में यहाँ पे की गई। ठीक है, तो बाहर जैसे अपने ट्रिक से याद की थी, ठीक है ना, याद हो किसी को बी भरसी, ठीक है ना, तो यहाँ पे इनकी स्थापना बाहर हुई थी। यहाँ के कुछ युवक जो है अपर मारवाड़ी में क्या कहते, देशावर रहे हैं। ठीक है, देशावर क्योड़ा है, देशावर यानी कि अपने राज्य से बाहर। ठीक है ना, ये चीज कहते हैं देशावर। एक तरीके से मारवाड़ियों के लिए विदेश ही हुआ, अपने देश में ही है लेकिन क्या देशावर क्योड़ा है। पहला मैं छोटा नहीं जन कहता देशावर क्योड़ा है, मैं भी सोचता कि यार देशावर कोई बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देशावर जो आव तो नहीं बिन खटका ही अलग होता, बिन मतलब बहुत अपने आप ने मतलब एनआरआई समझते। तो हमारे लिए बचपन में वो चीज देशावर यानी बहुत बड़ी चीज हो गई थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है देशावर में हुई है इनकी भी। तो वहां देशावर में कौन से भाई बंधु थे, इन्होंने क्या किया, प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वहां देशावर में रहने वाले भाइयों ने कर ली, वहीं पे 1934-35 की बात है, ये उस समय कर ली थी इन्होंने। ठीक है ना, फिर बाद में अपने यहाँ 1939 के अंदर यहाँ पे की गई। तो ये चीजें यदि पूछे अंदर जाके डीप में पूछे ना तो याद कर लेना कि हमको सर ने इजी गोइंग बता दिया था। फिर आते हैं अपन कोटा प्रजामंडल पे। अब देखो कोटा प्रजामंडल है और कोटा में भी फिर वही ऊपर वाला ही फॉर्मूला है KS के, यानी कि स्थापना वर्ष इसका क्या हुआ 1939 और संस्थापक पंडित नैनू राम शर्मा। और यहीं पे इससे पहले 1934 में हाड़ौती सेवक संघ की स्थापना कर दी गई थी, जो मारवाड़ अपने क्या कहते हैं मारवाड़ सेवा संघ का ही एक मतलब भाग कह सकते हो आप, शाखा कह सकते हो राजस्थान सेवा संघ की। ठीक है ना, राजस्थान सेवा संघ का की शाखा कह सकते हो। तो पंडित नैनूराम शर्मा ने यहीं पे इसकी स्थापना की थी कोटा के अंदर। न्यू गो क्रांति था ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन धौलपुर प्रजामंडल पे। ये कौन सी वाली ट्रिक के अंदर बैठा था, UKABSD। इनको समझने के लिए आपको पहले की 2 क्लासेस देखनी जरूरी है, वहां से बिल्कुल इजी हो चुका है। फिर तीसरी क्लास लगानी है आपको। आप बीच में सीधी तीसरी क्लास देखोगे तो क्या फिर कहोगे ये क्या लिख रखे हैं UKABSD, और ये कोई तरीका थोड़ी है, या गुरु जी से ही को पढ़ा हुआ है। तो वहां से पहले समझना होगा आपको। ठीक है, नहीं पहले आपको वो चीजें समझनी होगी। तो स्थापना वर्ष कौन सा हो गया 1938 यहाँ पे, अच्छा यही लिख देते हैं ऊपर लिख दिया 1938 स्थापना वर्ष है। ठीक है, और संस्थापक और सहयोगी। अब देखो याद करो कैसे याद आते हैं ये चीजें, ऐसे डायरेक्ट याद नहीं आती, कंफ्यूज होते हैं। तो UKABSD। फिर क्या बताया था, बल तेरा हरिगोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। प्रसाद किसके नाम में आता है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। किसके नाम में आता है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु इंदु थी, या फिर यहां पे ऐसे याद रख लेना जौहरी लाल इंदु। इनके सहयोगी कौन थे, जौहरी लाल इंदु। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो यहां पे एक हत्याकांड हुआ है। अब कई जने कहते हैं कि सर आपके उसमें कृष्णदत्त पालीवाल लिखा हुआ है। कृष्णदत्त
पालीवान। तो ये क्या गलत थोड़ी है, ये अध्यक्ष थे, कृष्णदत्त पालीवान कौन थे, इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्षता इन्होंने की। चीजें जो है थोड़ी सी गहराई में जाया करो, जहां पे कंफ्यूजन होता है ना आपको, थोड़ी सी गहराई में जाया करो। आपके कंफ्यूजन का जब आप खुद इलाज करोगे तभी संतुष्ट होगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ मैंने सही बताया। मास्टर चाहे कितो ही धमिड़ा ले ले नहीं तो भी थान सही नहीं लगे कि हाँ गलत है, क्योंकि मैं वो भी पढ़ियोड़ो वो भी पढ़ियोड़ो। इसलिए जब कंफ्यूजन होता है तो अपने लेवल पे शोध करो, किसी को पूछना नहीं है। आप खुद सक्षम हो, आप खुद परिपक्व हो, आप बीएड बीएसटीसी करके आते हो, आप स्नातक करके आते हो, और कई जने तो है विवाहित है, तो विवाहित को तो इतना अनुभव होता है ना कि बहुत मतलब थान ध्यान है दशरथ मान जी पूरा जो आकर पूरा फोड़ दिया है, पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया। तो आप लोग भी तो एक तरीके से स्नातक कर ली, कई जने स्नातकोत्तर है, बीएड है, बीएसटीसी है, यानी शिक्षक प्रशिक्षण भी कर रखे हैं, और बट मतलब थे सारा ही हथकंडा आजमा चुके हैं बीएड बीएसटीसी में, ठीक है, क्यों मैं भी कराया, माने भी ध्यान है। यहाँ परिपक्व हो तो यहाँ पे परिपक्वता थोड़ी सी दिखाओ, तभी सिलेक्शन के करीब जाओगे, नहीं तो दुनिया मजे लेगी आपके, ये बात मानकर चलना। तसीमो कांड, तसीमो कांड का संबंध धौलपुर प्रजामंडल से है, ये ध्यान रखना है। अब इसकी पूछी जाती है एक तो दिनांक, तो 11 अप्रैल, ठीक है, 1943। एक इसमें पूछे जाते हैं शहीद होने वालों के नाम, तो शहीद हुए थे ठाकुर छत्तर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह। कैसे शहीद हुए, क्या घटनाक्रम था, तो 11 अप्रैल 1947 के दिन एक नीम के पेड़ के ऊपर इन्होंने झंडा फहराकर नीचे कर रहे थे सभा, किस लिए, उत्तरदायी शासन के लिए, और यही गतिविधियां, ठीक है। यहाँ पे हुई गोलीबारी उस गोलीबारी के अंदर पंचम सिंह और छत्तर सिंह शहीद हुए, इसे तसीमो कांड कहा जाता है, और ये 11 अप्रैल को जो है तसीमो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये तसीमो कांड का संबंध धौलपुर प्रजामंडल से है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब आते हैं अपन आगे भरतपुर प्रजामंडल। अब भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना वैसे हुई कहां है, रेवाड़ी के अंदर हुई है। कहां हुई है, रेवाड़ी में स्थापना, रेवाड़ी में स्थापना बार हुई है राज्य से 1938, वही यूकेएबीएसडी वाली ट्रिक, ठीक है ना। और संस्थापक कौन थे, बल तेरा हरि गोपी, ऐसा था ना, यूकेएबी चौथे नंबर पर, बल तेरा हरि गोपी चौथे नंबर पे, गोपीलाल यादव, सहयोगी किशनलाल जोशी थे। यहाँ पे भी देखो भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना हुई है 1940 के अंदर। आजकल पैटर्न बन रहा है, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, आजकल पैटर्न चल रहा है लोक परिषद प्रजा परिषद इनके सन पूछने का। तो करना क्या है, वैसे अपने वन लाइनर के अंदर तो सारा आपको एक साथ लिखा मिलता है, लेकिन कई जने ऐसे होते हैं जो पुस्तक नहीं ले पाते ना, तो उनको क्या करना अपनी तरफ से कि जहां भी ये राज्य प्रजा परिषद लोक परिषद इनके आपको फैक्ट मिलते हैं उन सबको एक पेज पे उतार देना है, ठीक है। तो ये चीज यदि आप किताब लेने में सक्षम नहीं होते हैं तो भी मतलब ऑप्शन अपने पास में होना चाहिए कि पढ़ाई कैसे करनी है, तो फिर आपकी थोड़ी सी मेहनत उसमें बढ़ जाती है जो आपको करनी पड़ेगी। करौली प्रजामंडल, अच्छा ये तो पढ़ा दिया लेकिन फिर आया, ठीक, 1938 के अंदर है। कुंवर मदन सिंह जो है यहाँ पे करौली में इन्होंने प्रेमाश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी। ये दो नए फैक्ट है आप लोगों के लिए, तो जिन्होंने पहले प्रजामंडल पढ़ा था उसमें ये फैक्ट मैंने नहीं दिए थे, ये बिल्कुल नए फैक्ट है इसमें, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल में से देखो एक तो संस्थापक, और ये तो सवाल बनते ही है, ठीक है, कि इसकी स्थापना 1944 भोगीलाल पंड्या, ठीक है ना, जिन्हें वागड़ के गांधी कहा गया, इन्हें कहा क्या कहा जाता है, वागड़ के गांधी कहा जाता है, ठीक। यहां पे एक ध्यान रखना, डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित ही है पुनावड़ा गांव का मतलब एक घटनाक्रम था जिसके अंदर आपको नाम याद रखना है, शिवराम भील। ये क्या एक पाठशाला चलाते थे, शिवराम भील एक पाठशाला चलाते थे, और यहाँ डूंगरपुर में पाठशालाएं बंद करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए सत्ता द्वारा, शासकों द्वारा कह सकते हो। तब इनके साथ में जो है बुरी तरीके से निर्ममता पूर्वक मारपीट हुई थी शिवराम भील के साथ, तो ये जो है पुनावड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। फिर एक इसमें और स्पेशल ये प्रश्न बनता है 1947 वाला रास्तापाल हत्याकांड, ठीक है ना, रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड में क्या था कि एक तो शिक्षक थे, तीन नाम याद रखने, एक तो थे सेंगा भाई खाट कहा जाता है, ठीक है, सेंगा भाई, एक थे नाना भाई, नानजी भाई भी कह देते हैं, नाना भाई, और एक काली भाई,
घटनाक्रम है 19 जून 1947। ये सेंगा भाई जो थे वो यहां पे चलने वाली पाठशाला के संरक्षक थे। सेंगा भाई संरक्षक थे, शिक्षक थे नाना भाई, ठीक है, नाना भाई पढ़ाते थे। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो वही है, शासकों की, शासक नहीं चाहते कि ये जो है पढ़ लिख कर मतलब आवाज उठाए वगैरह ये। तो यहाँ पे यही हुआ, इनके साथ में मारपीट की गई, जिसमें 12 वर्षीय बालिका कालीबाई ने अपने खेत से आ रही थी, ठीक है ना, अपने जो है पशुओं के लिए चारे की गठरी लेकर आ रही थी और उसके हाथ में हंसिया था। वहीं से देखा कि इनको मारपीट करके नाना भाई को इनको रस्सी से लटका कर जो है जीप के बांध के लेकर जा रहे हैं। वहीं से जो है ये भागकर आती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और हंसिए से उस रस्सी को काटती है और अपने गुरुजी को बचाने का प्रयास करती है। लेकिन इतने में इसके ऊपर इतनी गोलियां चलाई जाती है पुलिस वालों द्वारा कि देखा नहीं जाता कि छोटी बच्ची है या क्या है, मतलब बहुत बुरी तरीके से वो घायल हो जाती है। अब ये घटनाक्रम हुआ है 19 जून 1947 को, लेकिन 2 दिन निकटतम अस्पताल में संघर्ष करने के बाद में 21 जून 1947, कब 21 जून 1947 को कालीबाई की मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से देखें तो अपने 2 डेट मिलती है कई किताबों में अलग अलग, कई जगह 19 जून मिलता है, कई जगह 21 जून मिलता है। क्यों मिलता है? उसका कारण यह है कि घटनाक्रम 19 जून 1947 की है, लेकिन मृत्यु जो हो गई इनकी यहाँ पे वो हो गई है 21 जून 1947 को, ठीक है। गैप सागर के किनारे इनके स्मारक वगैरह बने हुए हैं वहां डूंगरपुर के अंदर। ये चीजें सारी की सारी किसके अंदर आती है? रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर प्रजामंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब ये जो इमेज आप देख रहे हो ये वैसे अपनी जो है जीजीडी वन लाइनर की है, और जीजीडी वन लाइनर क्या है ये बताने का शायद किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, शॉर्ट एंड स्वीट। तो यही अपनी विशेषता ये रहती है कि ये सारे जो तथ्य बिखरे हुए हैं वो एक जगह मिलते हैं। अब ये वापस ये वन लाइनर याद आते विद्यार्थियों के दिमाग में ये आता है सब कब आ रही है, वापस कब आ रही है। फर्स्ट ग्रेड की अपडेट होके आने में कम से भी कम 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। उससे पहले जो तैयार हो जाएगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं लेकिन आधे आधे कंप्लीट हुए हैं। जब वो पूरी तरीके से हम संतुष्ट हो जाएंगे वैसे आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें यही आपने देखा होगा तो प्रजा परिषद, लोक परिषद कहीं भी अलग से एक साथ नहीं लिखी मिलती, हमने इसमें दी थी और काफी सारे बच्चों के वो सीधे सवाल सही हुए और उनको पता था कि प्रजामंडल अलग है और लोक परिषदें, प्रजा परिषदें अलग है। तो यही चीजें, ये दिवस सब एक साथ है। ध्यान रखना कि मोतीलाल दिवस का संबंध जयपुर से, पहले तो याद रखना है कि कहां से है, ठीक है। उसके बाद में जाओ सन पे, इसको याद रखने का पैटर्न बता रहा हूं। फिर सन याद रखो, सन कब है, सन याद कर लोगे तो फिर महीना और डेट, इस तरीके से आपको याद करना है, तब ये याद होगी चीजें। डायरेक्ट रट्टा मारने जाओगे नहीं होगी, ठीक है। मोतीलाल दिवस जयपुर से, जयपुर दिवस जयपुर से ही होगा, ठीक है। कृष्णा दिवस आपको बताया था 1936 जोधपुर से। जोधपुर शिक्षा दिवस तो इतना याद करने का काम ही नहीं है, सीधा इसके अंदर नाम है। सलाहकार मंडल विरोधी दिवस ये भी जोधपुर से है, और रियासती दिवस ये भी जोधपुर से है। यानी कि ये 4 दिवस जो है ये तो जोधपुर से ही है, तो चारों को एक साथ याद कर लेने हैं, ठीक है। बीरबल सिंह दिवस ये बीकानेर से है, क्योंकि इसमें तो मैंने आपको याद करने का ये पैटर्न बताया भी था तो याद हो जाएगा। और नेताजी दिवस ये भी बीकानेर से है। तो ये ज्यादातर दिवस आपके कहां से पूछे जाएंगे? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो ये अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अच्छा, इसमें विद्यार्थियों का बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये 1 जुलाई 1946 है या 17 जुलाई 1946 है। यदि मैं बात करूं, मैंने काफी सारे ऑथेंटिक सोर्सेज देखे थे जब मैंने वन लाइनर लिखी इसके लिए भी, तो मुझे है ना ऑथेंटिक सोर्सेज में भी कहीं 1 जुलाई मिला है, कहीं 17 जुलाई मिला है, ठीक है। अब मैं कभी यहाँ इस जगह जाऊंगा तो यहाँ पे जो शिलालेख या अभिलेख या कोई ऐसी जानकारी मिलेगी तो बिल्कुल ऑथेंटिक करके उसको अपने जो है आप तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जब तक जो है, मैंने खुद ने भी फिर वन लाइनर में आपने देखा होगा तो दिनांक डेट नहीं डाली है, मैंने सिर्फ जुलाई 1946 डाला है, क्योंकि जुलाई 1946 बिल्कुल सही है। डेट में क्योंकि हर जगह कंफ्यूजन है तो मैं इसको देने से बचा हूं, और यहाँ पे क्यों बचा हूं ये भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। हर चीज जो है आपको व्यवस्थित ही दी जाती है, थोड़ा सा आप लोगों को सोचने की जरूरत होती है। फिर ये बीकानेर, अच्छा इनकी डेट जो है अब मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊं, और इसमें कोई वो नहीं है, आप लोगों को याद करनी है सीधी सीधी। तो ये एक जगह कलेक्शन आपको मिल रहा है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। और ये इसके बारे में तो आपको कुछ समय बाद में पता चल ही जाएगा। और बाकी जो है आप लोगों को पता ही है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज आपके जब भी आगामी एग्जाम होगा तब तक रहेगी, तो अभ्यास अभी से जुड़कर शुरू कर दें। बाकी एनसीईआरटी पुस्तकों पे आधारित आरबीएसई की वो भी सारी दे रखी है।
अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आप अभ्यास कर सकते हैं। सभी के लिए अभ्यास के द्वार खुले और बिल्कुल अफोर्डेबल है सभी के लिए। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर हजारों रुपए का बोझ पड़ जाएगा। इन सब से बचाते हुए ही ये प्रयास किए गए। तो बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है। अपन मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।